हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उद्योग एवं औद्योगिक विकास के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो लगातार आए तो आप कृपया इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले उद्योगों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका पहला पॉइंट है, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 4 वर्गों में बांटा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया? 4। उनके नाम है, पहला है निजी क्षेत्र, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा सहकारी क्षेत्र और चौथा मिश्रित क्षेत्र। उद्योगों को प्रमुख कार्यों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? तो पहला है आधारभूत उद्योग और दूसरा उपभोक्ता उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट है, उद्योगों को आकार के आधार पर 3 वर्गों में बांटा जाता है। उद्योगों को आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? तो 3 वर्गों में। कौन कौन? तो पहला है छोटे पैमाने के उद्योग, दूसरा बड़े पैमाने के उद्योग और तीसरा ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग। तो याद रखेंगे, उद्योगों को आकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर विनिर्माण उद्योग को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन? तो पहला है कृषि आधारित उद्योग और दूसरा खनिज आधारित उद्योग। तो कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 2 वर्गों में। कौन कौन? कृषि आधारित और दूसरा खनिज आधारित। नेक्स्ट है, उद्योगों को उत्पाद स्रोतों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन? तो पहला है कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योग और दूसरा खनिज उत्पादों पर आधारित उद्योग। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, ये आपको मेंस राइटिंग में लिखने में काफ़ी सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, उत्पादन की किस्म के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन? तो पहला है प्राथमिक उद्योग, दूसरा गौण उद्योग और तीसरा तृतीयक उद्योग। तो याद रखेंगे, उत्पादन की किस्म के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन? प्राथमिक उद्योग, गौण उद्योग और तृतीयक उद्योग। सबका विश्लेषण पिछले के वीडियो में दिया जा चुका है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग इसके विश्लेषण को नहीं देखेंगे। अब आगे है बिहार के प्रमुख उद्योग और कारखाने। तो पहला है रेशम उद्योग। रेशम उद्योग बिहार के किस जिले में है? तो इसका उत्तर है भागलपुर में, कटिहार में, मनोहरपुर में और पूर्णिया में। अगर आप लोग चाहते हैं इसे याद करना तो इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। कैसे? रेशम में आपको रेस छुपा हुआ है, ठीक है? तो रेस में क्या करेंगे? रेस में भागने का काम होता है, तो भाग मतलब भागलपुर। वहीं दूसरा है, रेस में यदि आप जीत जाइएगा तो आपको हार पहनाया जाएगा, तो इससे भी याद रखेंगे कटिहार। रेस में जब आप भागते हैं तो क्या होगा? जीतने पर आपको हार पहनाया जाएगा और उससे आप सबका मन को हर लीजिएगा। तो इससे हो गया मनोहरपुर। और नेक्स्ट है, और बाद में आपको पूर्णिया नाम की लड़की से शादी हो जाएगी। तो इससे याद रहेंगे क्या हुआ, जब आप रेस में भागे तो आप
को हार मिला और उससे आप वहाँ पे पूर्णिया नाम की लड़की का मन को हर लिए। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है चमड़ा उद्योग। ठीक है, तो चमड़ा उद्योग मोकामा, गया और दीघा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे, चमड़ा जानते हैं क्या कि किसी जानवर का चमड़ा होता है, तो उससे आप लाने गए, खरीदने गए, क्यों? ताकि आप उसको बेचकर कमा सकें। तो गया मतलब गए, और किस लिए गए? तो कमाने के लिए। दीघा को आप ऐसे ही याद रखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों याद हो गया होगा। रेशम उद्योग क्या हुआ था? तो रेस में भागे थे भागलपुर, उसके बाद क्या हुआ? आप जीत गए तो आपको हार पहनाया गया, कटिहार। फिर उसके बाद पूर्णिया नाम की लड़की से पूर्णिया नाम की लड़की का आपने मन हर लिया था। तो पूर्णिया अर्थात पूर्णिया से, और मनोहर अर्थात मनोहरपुर से। वहीं अब चमड़ा उद्योग है। चमड़ा उद्योग में आपको अब चमड़ा खरीदना पड़ेगा। चमड़ा का तो आप उत्पादन कीजिएगा नहीं, तो चमड़ा के लिए आप मार्केट गए। तो गया से गया, और क्यों गए थे? तो ताकि आप चमड़ा को बेचकर कुछ पैसे कमा सकें। तो कमा से मोकामा, और दीघा को आप लोग याद रखेंगे। अब आइए चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लाह उद्योग। तो लाह उद्योग बिहार के किन किन जिलों में होता? तो पूर्णिया में और गया में। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो लाह में क्या छुपा है? लाह अर्थात लाना। तो आप किसी भोज में बैठे हुए हैं, तो बोले हैं लाह पूरी लिया। तो पूरी से पूर्णिया याद रखेंगे। लाह पूरी लिया, तो वो बोला वो गया है लाने के लिए। तो गया से गया। ला क्या ला? पूरी ला, वो गया है लाने के लिए। तो ला उद्योग पूर्णिया और गया। नेक्स्ट है शराब उद्योग। शराब उद्योग को कैसे याद रखेंगे? तो शराब उद्योग को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कौन कौन जिलों में इसका उत्पाद होता। तो शराब उद्योग मुंगेर में, मदौरा में, मानपुर में, पटना में और पंचरुखी में इसका उत्पादन अर्थात उद्योग होता है, जो कि अब बंद हो चुका है। आगे इसे याद करते हैं पहले। शराब, जब आप शराब पिएगा तो कहाँ पीजिएगा? तो मुंह में। तो मुंह से याद रहेगा मुंगेर। शराब कहाँ पिएंगे? मुंह में। तो मुंह से याद रहेगा मुंगेर। नेक्स्ट है मदौरा। मदौरा किसे याद रखेंगे? तो शराब पीकर आप नहीं दौड़ पाइएगा। क्या शराब पीकर कोई दौड़ पाता? नहीं, क्योंकि वो गिर जाएगा। नेक्स्ट है शराब। कुछ लोग शराब पीकर अपने आप को सोचते हैं कि बहुत मेरा मान बढ़ जाएगा शराब पीने से। ऐसे भी आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े पार्टियों में आजकल अपना प्रेस्टीज दिखाने के लिए, अपने मान को दिखाने के लिए शराब पीते हैं। तो शराब क्यों पिया जाता? अपने मान को बढ़ाने के लिए। तो मान से मानपुर। नेक्स्ट है शराब पटना में। तो इसे कैसे याद रखेंगे? यदि आप शराब पीकर किसी लड़की के पास जाइएगा तो क्या होगा? वो लड़की आपसे नहीं पटेगी। तो पटेगी मतलब पटना। शराब उद्योग पटना। और नेक्स्ट है पंचमुखी। शराब पीजिएगा तो आपको कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा दिखाई देंगे, अर्थात 5 दिखाई देंगे। तो कब दिखाई देगा 5? जब आप शराब पिए हुए रहिएगा। तो आशा करता हूँ याद रहेगा कि शराब उद्योग मुंह में डाले, मुंगेर भागने को कहा गया लेकिन आप नहीं दौड़ पाए, मदौरा शराब पीकर आपका मान बढ़ता है, मानपुर शराब पीने से कोई लड़की नहीं पटती, पटना और शराब पीने पर आपको एक व्यक्ति 5 दिखाई पड़ता, तो पंचरुखी। नेक्स्ट है उर्वरक उद्योग।
इसका उत्तर है बरौनी जिला। सॉरी, बरौनी जिला नहीं है। तो उर्वरक उद्योग बरौनी। इसे कैसे याद रखेंगे? उर्वरक को तोड़ लीजिए तो लग रहा है कि उर्वरक मतलब भड़क गया, मतलब गुस्सा हो गया। कौन गुस्सा हो गया? तो बरौनी में रानी छुपा है। उर्वरक उड़ने के लिए भड़क गया। कौन भड़क गया? तो रानी भड़क गई। तो याद रहेगा उर्वरक उद्योग बरौनी। नेक्स्ट है खनन उद्योग। तो खनन उद्योग औरंगाबाद। इसे कैसे याद रखेंगे? तो खनन मतलब खुदाई। यदि आप बोरवेल खुदवाते हैं तो और बोलते हैं इसे और खोदिए ताकि और पानी साफ हो। तो खनन उद्योग और से औरंगाबाद। अब नेक्स्ट है तंबाकू उद्योग। तंबाकू कहाँ खाते? मुंह में खाते। तो तंबाकू उद्योग मुंगेर। सबसे पहले हम लोग सभी जिलों के बारे में पढ़ लेते हैं। तंबाकू उद्योग कहाँ कहाँ है? तो मुंगेर में है, आरा में है, गया में है, बिहार शरीफ में है, लखीसराय में, बक्सर, झाझा, जमुई, मानपुर, आरा, दलसिंह सराय, शाहपुर और अयोध्यागंज। अब आइए चलते हैं, इसे ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो तंबाकू कहाँ खाइएगा? तो मुंह से खाइएगा। तो मुंह से मुंगेर। तंबाकू कहाँ खाइएगा? मुंह से खाइएगा। मुंह से मुंगेर। नेक्स्ट है आरा। तो आरा से याद रहेगा आरा मशीन। तो आप लोग देखते होंगे आरा मशीन में जब लकड़ी कटती है तो वहाँ छोटे छोटे लकड़ी के जो पार्ट्स होते हैं वे तंबाकू की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो इसे याद रहेगा तंबाकू आरा। आरा मशीन में जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं वे तंबाकू की तरह एकदम महीन होते हैं, जिससे आपको याद रहेगा आरा। नेक्स्ट है गया। अब कोई बच्चा घर में तंबाकू खा लिया तो उसका बड़ा भाई बोला तू तो गया अब। या फिर कोई नया अर्थात पहली बार तंबाकू खाया है तो बगल वाले दोस्त ने बोला तू तो अब गया। नेक्स्ट है तंबाकू उद्योग बिहार शरीफ। इसे कैसे याद रहेगा? तो तंबाकू शरीफ लोग नहीं खाते हैं। क्या? तंबाकू कौन नहीं खाते? तो तंबाकू शरीफ लोग नहीं खाते हैं। तो इसे याद रहेगा तंबाकू उद्योग बिहार शरीफ। नेक्स्ट है तंबाकू उद्योग लखीसराय। इसे कैसे याद रखेंगे? तो तंबाकू में लोग अपने लाखों रुपए खर्च कर देते हैं लेकिन उसे पूरी ज़िंदगी खाते रहते हैं। तो लाखों से लखीसराय। या यह भी याद रख सकते हैं तंबाकू खाने में लोग अपने पूरे जीवन काल में लाखों रुपये खर्च करते हैं। तो लाखों रुपये कब किस में खर्च करते हैं? तंबाकू खाने में। नेक्स्ट है तंबाकू बक्सर। बक्सर को कैसे याद रखेंगे? तो बक्सर में छिपा है बक्सा। बक्सा समझ रहे हैं आप लोग? बॉक्स। तो तंबाकू आजकल लोग बक्सों में छुपा कर रखते हैं ताकि उनके गार्जियन नहीं देख सकें। तो तंबाकू बक्सा में है तो बक्सर। याद रहेगा तंबाकू उद्योग बक्सर अर्थात बक्सा में। नेक्स्ट है तंबाकू उद्योग झाझा। इसे कैसे याद रखेंगे? झाझा को याद रखेंगे झाड़। क्या? तो तंबाकू जब खाते हैं तो तंबाकू गिर जाता है शरीर पर तो क्या होता है? झाड़ते हैं हम लोग तो झाड़। तंबाकू उद्योग झाड़। नेक्स्ट है तंबाकू जमुई। अब जमुई कैसे याद रखेंगे? तो जब कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है तो उसका मुंह मानो जम सा जाता है। वो तंबाकू खाकर अच्छे से नहीं बोल पाता तो जमुई। मुंह कब जम जाएगा? जब उसके मुंह में तंबाकू होगा। तो याद रहेगा
तंबाकू उद्योग जमुई। नेक्स्ट है फिर तंबाकू उद्योग मानपुर। तंबाकू खाने से किसी का मान नहीं बढ़ता। तंबाकू खाने से किसी का मान नहीं बढ़ता, तो इसे याद रहेगा मानपुर। एक शराब था, शराब पीने या फिर तंबाकू खाने से किसी का मान नहीं बढ़ता, लेकिन लोग सोचते हैं कि इसे खाने से मेरा बहुत मान बढ़ रहा है। आरा हम लोगों ने याद रख लिया था पहले ही। नेक्स्ट है तंबाकू दल सिंह सराय। इसे कैसे याद रखेंगे? तो दल मतलब ग्रुप बनाकर आजकल दोस्त तंबाकू खाने दूर दूर तक जाते हैं। जिस प्रकार चाय पीने जाते हैं, उसी प्रकार तंबाकू खाने लोग घर से दूर दल बनाकर जाते हैं। तो दल से दल सिंह सराय। नेक्स्ट है तंबाकू उद्योग शाहपुर। शाह से शाही याद रहेगा, तो शाह से शाही याद रहेगा। तो आजकल शाह अर्थात शाही लोग भी तंबाकू खा रहे हैं, तो शाही से शाह याद रहेगा, तो शाह से शाहपुर। नेक्स्ट है तंबाकू उद्योग अयोध्यागंज। ठीक है, तो यहाँ गंज है, तो गंज से गंजेरी। गंजेरी लोग तंबाकू भी जरूर खाते हैं, तो याद रहेगा तंबाकू गंज अर्थात गंजेरी जहाँ छुपा है अयोध्यागंज। अब नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग कैसे याद रखेंगे? तो सीमेंट का मकान आजकल सरकार ने बोला है कि जहां बंजर भूमि है वहां सीमेंट का मकान बनाए, ताकि कृषि पर इसका कोई कुप्रभाव न पड़े। तो बंजरी भूमि अर्थात बंजारी, तो बंजारी में ही सीमेंट उद्योग लगाया जाएगा। तो आशा करता हूँ याद होगा। सीमेंट उद्योग कहाँ है? बंजारी। नेक्स्ट है डालमिया नगर। इसमें आपको डालमिया सीमेंट का नाम भी छुपा हुआ है, तो सीमेंट उद्योग डालमिया नगर। तो याद रहेगा सीमेंट उद्योग कहाँ है? बंजारी में और डालमिया नगर में। नेक्स्ट है जूट उद्योग। अब आगे है जूट उद्योग। यह बिहार के कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में इसका उद्योग है। इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे जूट को आप लोग बना दें जूत अर्थात जूता। तो जूत अर्थात जूता कब पहनते? क्यों पहनना चाहिए? ताकि आप चलें तो आपको पैर में कांटी न गरे। कांटी नहीं गरना पैर में आपके कांटी नहीं गरे, इसलिए आप जूत अर्थात जूता पहनते हैं। तो इससे याद रहेगा जूट कटिहार। नेक्स्ट है समस्तीपुर। इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ जूट है लिखा, जूट अर्थात एकजुट। तो सभी अर्थात समस्त लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए। तो समस्तीपुर, घर के समस्त लोगों को एकजुट होकर रहना चाहिए। तो जूट अर्थात समस्तीपुर। नेक्स्ट है दरभंगा। इसे कैसे याद रखेंगे? भंगा अर्थात भागा, तो जूता पहनकर भागा। जूट अर्थात जूता पहनकर भागा, तो याद रहेगा जूट उद्योग दरभंगा। नेक्स्ट है जूट उद्योग सहरसा। शहर, इसमें शहर छुपा है, तो याद रखेंगे शहर में लोग जूट अर्थात जूता पहने रहते हैं। शहर में लोग क्या करते हैं? एनी टाइम जूता पहने रहते हैं, तो शहर से याद रहेगा जूता और जूता से याद रहेगा जूट। नेक्स्ट है चंपारण। नेक्स्ट है जूट उद्योग कहाँ है? चंपारण में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए चंपारण अर्थात दौड़ती है क्या पहनकर? तो जूता पहनकर। जूता से याद रहेगा जूट,
तो जूट उद्योग चंपा रन करती है कब? जूता पहनकर। तो जूता से जूट याद रहेगा। नेक्स्ट है पूर्णिया। जूट अर्थात जूता, पूर्ण अर्थात पूरी तरह नया। पूर्णिया को जब आप तोड़िएगा तो नया शब्द निकलेगा। पूर्ण अर्थात पूरी तरह नया। तो जूता मेरा पूरी तरह नया है। तो पूर्ण नया क्या है? जूता। तो जूता से जूत याद रहेगा। आशा करता हूँ आप लोगों को याद हो रहा होगा। यदि आप लोगों को याद हो रहा होगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है कंबल उद्योग। अब कंबल में भी पूर्णिया को तोड़ लेंगे तो पूरी तरह नया मेरा कंबल है। इसमें मोती लगा हुआ है और अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के चित्र इसमें रंगे हुए हैं। तो याद रहेगा मोती लगा हुआ है कंबल में, जिससे याद रहेगा मोतीहारी रंगा हुआ है, कंबल रंगा हुआ है। आजकल तो जानते हैं कि कंबल, रंगीन कंबल काफ़ी प्रचलन में है। तो रंगा हुआ क्या है? कंबल। और पूर्ण नया अर्थात पूरी तरह नया क्या है? कंबल। तो याद रहेगा। या यह भी कर सकते हैं कि वह गया है पूरी तरह से नया कंबल लाने, जिसमें आपको मोती लगा हुआ है और वह अच्छे से रंगा हुआ है। नेक्स्ट है रबर उद्योग। नेक्स्ट है रबर उद्योग। आप लोग जानते होंगे कि रबर दूध को जमाकर अर्थात रबर के पौधे के दूध को जमाकर बनाया जाता है। तो जमाकर क्या किया जाता है? तो रबर बनाया जाता है। तो इससे याद रहेगा रबर उद्योग जमीरा, जो कि आरा में है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि किस किस जिलों में यह है। तो रबर उद्योग जमीरा आरा में, पटना में, गया में और मुजफ्फरपुर में है। नेक्स्ट है रबर। यहाँ रबर में वर छुपा हुआ है। वर अर्थात वर वधु। तो हे भगवान, हे रब, कुछ ऐसा कर कि कोई मुझे पटा ले और अपना वर बना ले। ठीक है, तो पटा ले, तो पटाएंगे उसके बाद ही तो किसी का वर बनेंगे। तो इससे याद रहेगा पटाना से पटना और वर से रबर। नेक्स्ट है गया। गया को ही आप डायरेक्ट याद रखेंगे, रबर उद्योग गया में है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर। यहाँ मुजफ्फर में याद रखेंगे मुझे याद रहेगा। तो मुझे कोई वर बना ले, तो मुझे से मुजफ्फरपुर। अगर आप लोग को याद नहीं हो रहा हो तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं जब आप इसे दोबारा देखिएगा कहीं प्रश्न को, तो ये आपको ट्रिक याद रहेगा, जिससे आप उसे काफ़ी आसानी से टेक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बर्तन उद्योग। अब अगला है बर्तन उद्योग। यह बिहटा में और सिवान में इसका उद्योग है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो बर्तन यहाँ बी हटा है, तो बी से बी और हटा को हाट याद रखेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हाट में बहुत सारा सामान मिलता है, लेकिन यहाँ बी हाट लिखा है। बी से बर्तन, हाट मतलब मार्केट। तो याद रहेगा बर्तन उद्योग कहाँ है? बी हाट में अर्थात बी हट में। नेक्स्ट है सिवान। सिवान कैसे याद रखेंगे? तो सिवान में शिव छिपा है। ठीक है, तो शिव अर्थात शंकर जी। तो आप लोग जानते हैं शंकर जी के पास कोई बर्तन नहीं है। तो याद रखेंगे बर्तन उद्योग सिवान, क्योंकि वे
क्या है? वो सभी मोह माया से दूर रहने वाले हैं। इसलिए बर्तन किसके पास नहीं है? तो शंकर शिव के पास नहीं है, तो शिव वान। नेक्स्ट है बीड़ी उद्योग। बीड़ी, फिर बीड़ी मुंह में डालकर पीजिएगा तो बीड़ी उद्योग जमुई। और क्या है? बीड़ी शरीफ लोग नहीं पीते, तो बीड़ी उद्योग बिहार शरीफ। बीड़ी क्या होगा? शरीफ लोग नहीं पीते, तो बीड़ी बिहार शरीफ। और क्या है? बीड़ी से कहीं आग लग जाए, कपड़े पे गिर जाए तो लोग जल्दी जल्दी झाड़ने लगते हैं, तो याद होगा झाड़ से झाझा। बीड़ी उद्योग कहाँ कहाँ है? जमुई में है, झाझा में है और बिहार शरीफ में है। नेक्स्ट है हथकरघा उद्योग। कहाँ है? भागलपुर में, मधुबनी में, गया में, बिहार शरीफ में, पटना में और मुंगेर में। हथकरघा उद्योग कहाँ है? भागलपुर में है, मधुबनी में है, गया में है, बिहार शरीफ में है, पटना में है और मुंगेर में है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग। ये कहाँ है? तो सूती वस्त्र उद्योग गया में है, फुलवारी शरीफ में है, मोकामा में है, मुंगेर में है, डुमराव में है, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, मधुबनी में, किशनगंज और बिहार शरीफ में है। फिर से सूती वस्त्र कहाँ है? गया में, फुलवारी शरीफ यहाँ होगा, मोकामा, मुंगेर, डुमराव, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मधुबनी, किशनगंज और बिहार शरीफ। अब नेक्स्ट है कांच उद्योग। ये कहाँ है? बरौनी में, भवानी नगर में, पटना में और हाजीपुर में। इसे कैसे याद रखेंगे? कांच, यहाँ छुपा है रानी, तो रानी का घर कांच का बना होगा। कांच का घर किसका बना है? रानी का, तो याद रहेगा कांच उद्योग बरौनी। नेक्स्ट है भवानी नगर। भवानी अर्थात दुर्गा जी को बोला जा रहा है, तो दुर्गा जी का भी घर कांच का बना हुआ है, तो भवानी नगर कांच उद्योग से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट है पटना। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यदि आप किसी के लिए कांच का महल बना देते हैं तो क्या होगा? कोई भी लड़की आपसे पट जाएगी और उससे आप पूछिएगा क्या मुझसे शादी करोगी? तो बोलेगी हाँ जी। तो याद रहेगा कांच का महल बनाए तो आप एक लड़की पटाएं और उससे बोले शादी करोगी, वो बोली हाँ जी। तो पट से पटना और हाजी से हाजीपुर। नेक्स्ट है प्लाईवुड उद्योग। प्लाईवुड कैसे याद रखेंगे? पलाई से याद रखेंगे पलान। पलान बनाए और बोले अपनी गर्लफ्रेंड को चलोगे आज घूमने? तो बोली हाँ जी। तो हाँ जी मतलब हाजीपुर। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर। याद रहेगा प्लाईवुड अर्थात प्लान बनाए तो क्या हुआ? गर्लफ्रेंड तैयार हो गई, बोली हाँ जी हम आपके साथ मार्केट आज चलेंगे। नेक्स्ट है लाख उद्योग। लाख उद्योग कहाँ है? यह गया में और पूर्णिया में है। लाख उद्योग कहाँ है? गया में और पूर्णिया में। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे पूर्णिया नाम की लड़की को मनाने में लाखों रुपया चला गया। गया से गया, पूर्णिया गया। नेक्स्ट है पटाखा उद्योग। पटाखा उद्योग पटना सिटी। अब देखिए पटाखा आजकल लड़कियों को उपनाम में पटाखा भी बोलते हैं। तो पटाखा, कोई लड़की आपको बिल्कुल पटाखा लग रही है तो आप उसे पटाना चाहेंगे। पटाना से पटना, पटाखा पटना, या फिर पटना की लड़की बहुत पटाखा होती है,
इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है बटन उद्योग, ये है मेहसी। बटन उद्योग कहाँ है? मेहसी में। अब क्या है, अगर कोई पुरुष आजकल जो कि जिसे बटन लगाना नहीं आता वो खुद से बटन लगा लिया तो क्या हुआ, वो लड़की बोली मैं बहुत हंसी, उसे एक बटन लगाने भी नहीं आता है। बटन उद्योग हंसी, अगर आप गलत बटन लगा लोगे तो क्या होगा, लोग आप पर हंसेंगे। बटन उद्योग हंसी। नेक्स्ट है सिंदूर उद्योग, ये है लखीसराय। इसे कैसे याद रखेंगे? सिंदूर, आप किसी लड़की को सिंदूर कब देते हैं? तो शादी ब्याह में। तो सिंदूर देने के लिए आपको सबसे पहले लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। किसी लड़की को सिंदूर देने के लिए आपको शुरुआत में लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, अर्थात लखीसराय। सिंदूर उद्योग, सिंदूर कब देंगे? जब उससे आपकी शादी होगी, और शादी होगी तो उसमें आपको लाखों रुपये खर्च होंगे, लाखों से लखीसराय। नेक्स्ट है कांच उद्योग, इसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि किसी लड़की को यदि हम लोग कांच का महल दिखाएं तो वो आसानी से पटने के लिए तैयार हो जाएगी, तो इससे पटना। नेक्स्ट है चीनी उद्योग, इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखें। भोजपुर, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, हरिनगर, मोतिहारी, चनपटिया, मुजफ्फरपुर, डालमिया नगर, मीरगंज, सुगौली, वारसलीगंज, बिहटा, गया, मदौरा, नरकटियागंज, गोपालगंज, मोतीपुर, बनमखनी, पंचरुखी, सासामुसा, मुझौलिया, सिंधवलिया, बेतिया, छपरा, गुरारू, महाराजगंज, लोहाट, हसनपुर, लौरिया, सकरी, रैयाम आदि प्रमुख इसके क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है कागज उद्योग। कागज उद्योग कहाँ है? तो समस्तीपुर में, पटना में, बरौनी में, दरभंगा में और डालमिया नगर में। कागज कहाँ है? समस्तीपुर में, पटना में, बरौनी में, दरभंगा में और डालमिया नगर में। नेक्स्ट है वनस्पति उद्योग कहाँ है? तो यह डालमिया नगर में है। वनस्पति उद्योग कहाँ है? तो यह डालमिया नगर में है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।